श्री सीतारामचंद्र पंचायतन भगवान श्री मारुति नंदन भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवता एवं समस्त तीर्थ देवताओं को प्रणाम करते हुए हम प्रथम दिवस की मंगलमयी मधुर गाथा में प्रवेश करते हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, ग्राम कंजारा की पावन धरा पर परमात्मा की असीम कृपा से हम और आप सभी भक्त आज यहाँ पर बैठ करके इस कथा का आनंद लेने जा रहे हैं और ये भगवान की ही कृपा है। बिनु हरि कृपा ये सत्संग किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ईश्वर की असीम कृपा से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमें भगवान की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और मुझे यह भी पता है कि इस कथा के आयोजन में आप लोगों को परेशानी भी बहुत आई है। जिस धरा पर, जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पानी भर गया था क्योंकि इतनी बारिश हुई। स्थिति तो ऐसी बन रही थी कि शायद यह कथा होते होते रुकने वाली थी। देखिए, सत्कर्म में विघ्न तो बहुत आते हैं। आपको भी विघ्न आया, आपको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं संभव नहीं है कि कथा हो पाए, और हमें भी यहाँ तक पहुंचने में बहुत मुसीबत आई है। कल मध्य रात्रि में हम लोग यहाँ तक पहुंचे, बड़ी मुश्किल से आ पाए। हमें भी नहीं लग रहा था कि वास्तव में यहाँ कथा होने वाली है। तो बड़ी स्थिति खराब हुई। सत्कर्म में विघ्न तो आते ही हैं, इतना आसान नहीं है सत्कर्म करना। मैं हर जगह जाती हूँ कथा में, इसलिए इस बात का अच्छा अनुभव हो गया है कि कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और सब लोगों को जोड़ करके इस प्रकार के आयोजन करने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल काम है भैया। लोगों की जेब में से पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं है, और धर्म में सब लोगों को जोड़ना, सबको इकट्ठा करना, सबकी सहमति से ऐसा कार्यक्रम करना, ये बहुत मुश्किल बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकते। हम कोई भी काम करें, सबसे पहले हमें उसका संकल्प लेना पड़ता है, इच्छा जागृत करनी पड़ती है। जैसे आपका संकल्प था, इच्छा थी आपके मन में कि हमें यहाँ इस गांव में कथा करवानी है, तो संकल्प तो ले लिया, इच्छा तो कर लिया आपने, लेकिन वह पूरी कैसे होगी? काम भी तो करना पड़ेगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, प्रयास करेंगे तभी वह इच्छा पूरी हो सकती है। तो ये दो चीज तो हो गई, संकल्प ले लिया, प्रयास भी कर लिया आपने, अपने संकल्प को क्रिया का रूप दे दिया, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक संकल्प पूरा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज आप सभी भगवत भक्तों के शुभ संकल्प, क्रिया और परमात्मा की असीम कृपा से आज हम प्रभु का गुणानुवाद करने के लिए इस भूमि पर इकट्ठे हुए हैं। और आज से ये धरा पावन बन गई है। भागवत की इतनी महिमा है कि जहां यह कथा होती है, जिस स्थान पर यह कथा होती है, वह स्थान वृंदावन धाम की तरह पवित्र और पावन बन जाता है। सारे तीर्थों का वहां वास हो जाता है। और स्वयं भगवान कृष्ण जी ने कहा है भगवान ब्रह्मा जी से कि जहां पर नित्य मेरी कथा होती है, जो व्यक्ति भागवत के एक श्लोक का भी अगर श्रद्धा से पाठ करता है तो उसे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जहां जहां मेरी ये पावन भागवत कथा होती है, उस स्थान पर मैं ऐसा खिंचा चला जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ माता अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है और बछड़ा माँ के पीछे दौड़ता है। तो जहां यह हरि कथा होती है, वहां भगवान का साक्षात निवास बन जाता है। और ये भागवत तो भगवान की वांगमयी मूर्ति ही है।
ये शब्दमयी मूर्ति है भगवान कृष्ण की। ये जो भागवत ग्रंथ यहाँ स्थापित किया है, ये कोई खाली किताब नहीं है, पोथी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण के अनुपम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। भागवत माँ गंगा के समान है। एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है ये कथा रूपी गंगा। वैसे आप भाग्यशाली है कि गंगा जी आपके यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो एक हुई भागीरथी गंगा और दूसरी है यह कथा रूपी गंगा। अंतर इतना है कि भागीरथी गंगा में अगर आपको स्नान करना है, आपको खुद को यहाँ से चल करके गंगा मैया तक जाना पड़ेगा। गंगा जी आपके पास नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा रूपी गंगा तो स्वयं आपके गांव में आई है। अगर आपने इस कथा रूपी गंगा में डुबकियां लगा ली तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कथा में कहा है कि जो इस कथा गंगा में डुबकियां लगा लेता है, इस कथा का प्रेम से एक बार भी अगर श्रवण कर लेता है तो उसे सभी तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। तो एक अंतर तो यह हुआ। दूसरा अंतर, गंगा मैया तक जाने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, शारीरिक तंदुरुस्ती होगी तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, वहां तक जाने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस कथा में आपको अपना मन देना है, यहाँ आपको अपना मन लगाना है। और तीसरी बात कि भागीरथी गंगा में कोई व्यक्ति स्नान करे, गलती से भी अगर पैर फिसल जाए तो वह गंगा जी में डूबकर मर भी सकता है। लेकिन यहाँ इस कथा गंगा में जो डूबता है उसी का बेड़ा पार होता है। तो यहाँ आप सभी भगवत भक्तों को डूबना है, मतलब कथा गंगा में आपको डुबकियां लगानी है। आप कहोगे कि हमें तो डुबकी लगानी आती ही नहीं है, डर लगता है, तो कोई बात नहीं, किनारे बैठ के स्नान कर लेना। अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो केवल आचमन कर लेना। जैसे लोग जाते हैं गंगा जी स्नान करने और ठंड बहुत ज्यादा हो तो क्या करेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, स्नान भी नहीं करेंगे, जल थोड़ा सा जल लेंगे और छींटे डाल लेंगे, आचमन कर लेंगे। तो अगर हो सके तो आप इस कथा गंगा में खूब डुबकियां लगाना। डुबकी न लगा सके तो किनारे बैठ के स्नान कर लेना। और अगर स्नान भी न कर सके तो जैसे जो 2-4 छींटे हम डालते हैं जल के, उसी प्रकार से कुछ बातों को ही जीवन में उतार लेना, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और यहाँ डुबकियां किसकी लगानी है, प्रेम की, भाव की, श्रद्धा की। भैया भगवत कथा का जो श्रोता है वह श्रद्धावान तो होना चाहिए। अगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो भला क्या आनंद मिलेगा। तो ऐसी श्रद्धा का निर्माण करके कथा का रसास्वादन करें। भगवान ने हम सभी पर असीम कृपा की। बिना भगवत कृपा के कथा मिलती नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती और बिना राम की कृपा के ऐसा सत्संग किसी को भी सुलभ नहीं होता। तो हरि की ही इच्छा से हमें ये सौभाग्य मिला है, तो हम ईश्वर का भी बार बार धन्यवाद करें कि उनकी कृपा से उन्होंने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया। और जो अवसर परमात्मा ने हमें दिया है हमें इसका लाभ लेना है। एक तो ठाकुर जी ने हमें मानव का जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया है, और इस कलिकाल के अंदर ये भागवत बड़ा सरल साधन है संसार से पार होने का, एक सुगम साधन। भागवत क्या है? भागवत 5वां वेद है, परमहंसों की संहिता है भागवत।
सभी पुराणों का तिलक है भागवत। संसार के जीवों को आसानी से पार ले जाने वाला एक श्रेष्ठ साधन है, एक नौका की तरह। जैसे किसी नदी को अगर पार करना हो तो हमें नाव में बैठना पड़ता है। गंगा नदी पार करनी हो, यमुना नदी पार करनी हो तो हमें नाव में बैठना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर संसार सागर से पार जाना हो, इस भव सागर से पार जाना हो तो सत्संग की नाव में बैठना पड़ता है। ये कथा पांडाल जिसमें आप बैठे, ये क्या है? ये एक सत्संग की नाव है, एक सत्संग की नौका है। और इस नौका में बैठ करके, ये कथा सुन करके, भजन करके हमें संसार से पार जाना है। और जो भी सत्संग की नैया में बैठा है, जो भी भक्त इस सत्संग की गाड़ी में, सत्संग के विमान में बैठे हैं, वे सब संसार से पार हो गए। इस गाड़ी में राजा हरिश्चंद्र बैठे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारामती के साथ, तो वे भी पार हो गए। नरसिंह मेहता बैठे, वे पार हो गए। मीराबाई बैठी, वे पार हो गई। तो जो भी बैठे सत्संग की गाड़ी में, इस नाव में, सब पार हो गए। क्या आप पार होना चाहते हैं? अब मुझे भी जरा हाथ खड़े करके बता देना कि कौन कौन भक्त पार होना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भक्त ऐसे मिले जिन्होंने बिल्कुल देर नहीं की हाथ खड़े करने में। नहीं तो लोग सोचते हैं कि हाथ खड़े करें कि नहीं करें, मतलब ये असमंजस में है कि पार जाना भी है कि नहीं जाना। आपकी श्रद्धा अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। और बस यही तो चाहिए आप लोगों से, यही उम्मीद है, यही भाव आपका चाहिए कि इसी प्रेम से यही भाव रखना है हमें कि भगवान ने 7 दिन का अवसर दिया। ये सत्संग की गाड़ी में हम सब लोग बैठे हैं और ये सत्संग की गाड़ी जा रही है भगवान के वैकुंठ में, यही तो ले जाएगी पार। तो इसी तरह से हाथ ऊपर करके, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, प्रेम से गाते हुए चलिए वैकुंठ धाम में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। गाड़ी मेरे गाड़ी में, गाड़ी मेरे गाड़ी में, गाड़ी मेरे गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो ताली बजाना वैकुंठ सभी का है। जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। हरि बोल। इस रेलगाड़ी में हरिश्चंद्र बैठे। इस रेलगाड़ी में हरिश्चंद्र बैठे। इस रेलगाड़ी में हरिश्चंद्र बैठे। संग बैठी तारामती नार, बैठ जाओ गाड़ी में। संग बैठी तारामती नार, सभी गाइए। बैठ जाओ गाड़ी में। राधे। राधे।
रेलगाड़ी में मीराबाई बैठी। जिन्हें मिले गए कृष्ण मुरार, बैठ जाओ गाड़ी में। जिन्हें मिल गए कृष्ण मुरार, सभी बैठ गाइए। जाओ गाड़ी में। राधे ताली बजाते हुए गाइएगा, ताली बजाइए। हरि बोल। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। ये गाड़ी तो वैकुंठ जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। बैठ जाओ गाड़ी में। बैठ जाओ गाड़ी में। बैठ जाओ गाड़ी में। बैठ जाओ